हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ये होती है मैथ क्लास, और उसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि की मैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस की मैं करीब करीब 4 से 5 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। अब आगे देखते हैं और चलो नया स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको बताया कि आपकी 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं थोड़ी वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट कोई नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं अच्छे से। चलिए, तो आगे कुछ नया कराते हैं। तो इससे पहले जितना कराया वो आपको सब क्लियर है ना। अब वो क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर वो क्लियर है चलो, तो एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसे करके बताओ, पता चलिए आप पढ़ते हो कि नहीं। चलिए ये वाला कीजिए क्वेश्चन। किसी वस्तु किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। वो भी बस ये तो हो जाना चाहिए ना। मैं करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से कराया है ये तो मैंने। तो कीजिए जल्दी, फटाफट से जल्दी से कीजिए इसे, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चलो, ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, देखते ही कर दिया होगा आपने। अगर आपको नहीं आता तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप बस क्या करना है, पेपर टलना उसमें ये ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ट्रायंगल ये वाला बना लेना है। इस पर आपको सबको बताया ये क्या ये मैंने बताया था सीपी, ये क्या होता है एमपी यानी मार्क प्राइस, ये क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो उसने बोला क्या, उसने बहुत सिंपल सा बोला है कि 3/4 बेचने पर, मतलब कहने का मतलब क्या, अगर किसके अंकित मूल्य के बोला है ना, तो जो बेस वैल्यू मैंने आपसे बोला है परसेंटेज में, अगर अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहली बात आपको बताया होना चाहिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या है, परसेंटेज क्या क्या एप्रीसिएशन तो है। मैंने परसेंटेज में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको पूरी परसेंट पे यही जोर दिया था। परसेंट कराई है तो मैंने उसमें पूरी परसेंटेज में मैंने सिर्फ यही बताया था कि आपको बस 20 वैल्यू समझनी है। 20 वैल्यू अगर आप समझ गए तो आपको कुछ नहीं है परसेंटेज क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बताओ उसने बोला क्या है। उसने बोला है अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो 20 वैल्यू वो क्या है, अंकित मूल्य तो होगा, मार्क प्राइस तो होगा। तो अगर मान लो ये मेरा 4 है तो इसने ये कितने में बेची होगी, तो ये 3 में तो बेची होगी। क्लियर। तो मतलब 3 क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है कि नहीं। तो फिर वो क्या, मतलब 25% का लाभ होता है। मतलब 25% का लाभ मैंने शुरू में बताया था आपको, लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है कि नहीं। तो बताओ, कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है तो क्या है, 25% का हो रहा है ना। 25% फ्रैक्शन वैल्यू तो आप क्या होगी, तो आप बता दो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी एक का लाभ हो रहा है कितने से, 4 से। अगर 4 से 1 का लाभ हो रहा है तो इसमें सेलिंग प्राइस क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी, 3 है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी, 5 है। पर आपको तो सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए ना। तो सेम करने के लिए तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे 5 से कर दो, तो यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा। तो देखो ये सेलिंग प्राइस सेम होंगी दोनों की। अब पूछा क्या है उसने, उसने पूछा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। तो अंकित मूल्य यहाँ से कितना आया बताओ, तो आप बोलोगे अंकित मूल्य आएगा आपका 20। ठीक है, और अब क्रय मूल्य कितना आया, तो आप बता दोगे क्रय मूल्य आ गया आपका 4। ठीक है, यही तो आया, अंकित मूल्य का ये पूछा है। हाँ यही पूछा है। और हाँ से हाँ, इसमें भी तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी तो 3 का करना पड़ेगा तभी तो सेम होगी सेलिंग प्राइस। अब बताओ ये कितना हो गया, 12। तो इसे 12 कीजिए यहाँ पे। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, कितने से हो रहा है, 4 से हो रहा है। 4 4 पन्ना 20 और 4 3 12। ये किसका रेशियो, आप बोलोगे ये मार्क प्राइस का, और ये किसका है, आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस का। बताओ किसी को डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में। एक तरीका तो ये है, और फिर उसके अलावा मैंने 2-3 तरीके और बताए थे, उससे कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नया बताते हैं, नहीं तो हम इन्हीं क्वेश्चन में लगे रह जाएंगे। पीछे वाले ये तो करा चुका हूँ ना मैं। चलो, तो देखो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लगाता हूँ, आपको देखना बताना है कि ये क्वेश्चन आप किस तरह से करोगे, किस तरह से नहीं। काफ़ी बच्चों पे आता भी होगा, नहीं आता है तो जिन पर कोई बात नहीं। दो क्वेश्चन है, एक विक्रेता दो तरह के सामान खरीद क्या करता है, बेचता है, प्रत्येक को 10,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, उनमें से एक एक पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में बताना है आपको लाभ होगा क्या हानि हो रही है उसे। ठीक है, परसेंटेज हानि, लाभ और हानि परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से करेंगे आप, बताइए।
चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले आप थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपको बताया जब तक आप थोड़ा उसके बारे में समझेंगे नहीं। अब बताओ, इसमें काफ़ी बच्चे ये ला देंगे, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। सक्सेसिव आपको पता है कब लगता है? आप सबको पता होगा, सक्सेसिव हमेशा तब लगता है जब क्या होती है, जब हम किस में से क्या करते हैं, मैंने बताया शेष में से ऐसे करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक को बेचा मैंने 20% लॉस पे, तो 20% लॉस हुआ ना मुझे, लॉस के बाद मैंने उसे कितने में बेचा, कितने में बेच लूँ मैं, 50% हानि पे प्रॉफिट में बेच लूँ या लॉस में बेच लूँ, एक्सपायर पता होना चाहिए। बट हम बेचेंगे किस में से, तो 80 में से तो बेचेंगे, क्योंकि मान लो कोई बच्चे 100 रुपये की, ऐसे 20% का लॉस हो गया। देखो समझे, यहाँ पे मैं समझाया था ना सक्सेसफुल क्या होता है क्या नहीं होता, समझाया था कि नहीं? तो चलो देखो, अभी मैं इंक डालूँ, चलिए देखो मैंने आपको समझाया था ना सक्सेसफुल क्या होता है क्या नहीं होता, बताया था ना मैंने। तो सक्सेसफुल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर नहीं जिसने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले जाके देखो, परसेंटेज में वीडियो देखें, उसमें एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी थोड़ा बहुत बताया था। चलो देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कुल मिला के ये है कि मान लो दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु है, देखना अभी, दो वस्तुएं और दो वस्तुओं में से प्रत्येक को मान लो मैं बोलता हूँ एक्स रुपये में बेचता है, एक्स रुपये में बेच रहा है प्रत्येक को। तो एक बात बताओ, जब जो क्या बोलते हैं दो वस्तुएं में प्रत्येक को एक्स रुपये में बेचता है, तो मतलब कहने मतलब क्या है यहाँ पे, कहने मतलब सिर्फ ये है इस लाइन का कि सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की, है कि नहीं, है कि नहीं बताओ? अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो उसने बोला क्या है, यानी एक को मान लो एक्स% की प्रॉफिट में बेचता है और दूसरे को क्या करता है, एक्स% की लॉस पे बेचता है, ठीक है, ये तो है। तो ये बताना ओवरऑल सौदे में क्या होता है। देखो आप यहाँ पे लगा, देखो मैं समझाना चाहता हूँ कि होगा क्या। देखो एक तो देखो पहले बताओ, मैं देखो वो मैं आपको वेरिएबल में बताता हूँ, मैं वेरिएबल में थोड़ा कम समझ में आएगा, बट आप वैसे बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब थोड़ा बहुत समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो मान लिया कोई वस्तु कितने की, 100 रुपये की है, ठीक है, उसमें पहले पे कितना हो रहा है, आप बोलोगे ये मेरी क्या CP, बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी पहली वाली की, तो आप बोलोगे 100 पे X% का लाभ हो जाएगा, यही तो होगी, बताओ यही तो होगी। अब बताओ दूसरी वाली कितनी है मेरी, दूसरी वाली बताओ, दूसरी वाली पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे X% की हानि हो रही है, यही तो होगी। बताओ इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो बताओ परसेंट जी, यहाँ पर रेशियो में परसेंट आपको पता है कि जो कॉमन डाटा होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो एक बताओ यहाँ पे बोला क्या है, दोनों की क्या समान, सेलिंग प्राइस समान है ना, तो सेलिंग प्राइस समान करने के लिए बताओ रेशियो में क्या करते हैं, कौन बताओ क्या करेंगे। अगर मान लो इसे समान करनी है मुझे, तो मैं करना क्या पड़ेगा, आप बोलोगे सब कि 100 - x से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 - x से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, और 100 - x से फिर इसमें भी इसमें 100 + x से करना पड़ेगा, तभी तो सेम होंगे दोनों, हो गए सेम बताओ। अगर ये दोनों सेम हो गए तो बताओ इसमें यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। सेम करने के लिए तो क्या है, देखो ये वेरिएबल में लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको वैसे लिखूंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आप समझिए इसे, ठीक है। अब देखो चलो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। अब देखिए अब क्या करना है, मतलब इस तरफ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको पता है कितना 10,000 ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आपको 10,000 ये आ जाएगा कि नहीं। तो इस तरफ पता तुरंत कितना हो जाएगा, 20,000 तो यही हो गया, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 100x, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस के 100x, माइनस के 100x से प्लस के 100x कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। और तो ये तो 20,000 तो इधर ही बचेगा, तो 20,000 लिख लीजिए बस, ठीक है, रेशियो। अब इस तरफ क्या बचेगा, तो आप बताएं इस तरफ आपको बताया a+b और a-b बनना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो कर दो, इसका स्क्वायर इसमें करेंगे तो आप बोलोगे 10,000, 2 टाइम्स होगा ना, कि ऊपर भी बनेगा a-b का उसका, नीचे भी बनेगा a-b का, a स्क्वायर -b का स्क्वायर, ये तो बनेगा। तो तब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10,000 ये आ गया, 10,000 ही तो आएगा, स्क्वायर करेंगे इसका, और -x का स्क्वायर ये तो आएगा, 2 टाइम्स ही तो है, क्योंकि एक नीचे बनेगा एक ऊपर बनेगा, क्लियर। अब तो दो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000 रेशियो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000 रेशियो, 10,000 - x। अब बताओ क्या हुआ, ये आपकी क्या कॉस्ट पे आया, ये क्या आपकी सेलिंग पे आया। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे मुझे देखो 10,000 है, 10,000 की वस्तु थी, मैं कितने में बेच दी,
तो आप बोलोगे 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर में बेच दी, मतलब कहने का मतलब क्या, आपको लॉस ही तो हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का लॉस हुआ है कितने से, आप बोलोगे 10,000 से। यही तो करते हैं, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100, फिर परसेंट में कैंसिल हो जाए, मतलब 100 से 100 कैंसिल होगी तो नीचे क्या बची। तो आप सब बता दोगे एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन 100% का क्या हुआ, लॉस ही तो हुआ उसे। तो बताओ ये यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट निकला है कि नहीं, बताओ निकला है कि नहीं। एक्स क्या है, एक्स क्या है, जो आपको मान लो कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई, अगर वो दोनों सेम है तो आपको कुछ क्या करना है, एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो आपको क्या आ जाएगी, आपको वो आ जाएगा कि इसमें कितना परसेंट हानि हुई, मतलब अगर दोनों सेम है, एक पे अगर 20% का लॉस 20% की हानि होती है तो आपको पता है हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है ना। से तो लॉस होगा ना, क्यों कैसे लॉस होगा मुझे समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं, आप क्वेश्चन में आप देखो बहुत जल्दी कितनी जल्दी निकलता है क्वेश्चन, देखो आपको रिलेट समझ में आया कि नहीं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, उसने बोला था कि 20 एक पे 20%, दोनों को प्रत्येक को समान मूल्य पे बेचता है, तो उसने ये नहीं पूछा कि कितने पूरे ओवरऑल सौदे में कितने का हमें वो हुआ प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ, ये नहीं पूछा उसने बस परसेंटेज वैल्यू पूछी है। परसेंटेज वैल्यू पूछी है तो उसमें 10,000 ऊपर लिखी है ना, तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसे दे दिया डाटा। तो बताओ क्या है यहाँ पे, बताओ 20% का क्या हो रहा है उसे प्रॉफिट, और 20% का क्या हो रहा है लॉस। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इसमें हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का क्या होगा, लॉस ही तो होगा, होगा कि नहीं, ये क्यों होगा मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्स एक्स की ये तो रख दो, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर करेंगे, 400 में बट्टे में भाग कितने से देंगे आप बताओ। आप बोलोगे भाग देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4% का क्या होगा, लॉस ही तो होगा। माइनस के 4% यानी लॉस ही तो होगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट, अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो बताओ यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप उसने आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक को कितने में बेच रहा है, 10,000 में बेच रहा है कि नहीं प्रत्येक को, ठीक है। अगर मान लो ये पूछ लेता यहाँ पे कितने परसेंट का हानि है, कितने परसेंट कितनी हानि है, कितनी लॉस हुई, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता, तो आप क्या करते बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4% निकालना है, किसका निकालना है, 10,000 का नहीं निकालना। आप बताओ, उसने बोला प्रत्येक को 10,000 में बेचता है, यानी एक को 10,000 में बेच रहा है, तो दो वस्तुओं को कितने में बेचेगा, तो आप बोल दोगे दो वस्तुओं को बेच देगा 20,000 में, बेचेगा कि नहीं बताओ, बेचेगा। तो बताओ उसने ओवरऑल कितना होता है, ओवरऑल 4% का लॉस होता है, तो इसका 4% नहीं निकाल पाओगे, बताओ ये हो गया कितना 10%, ये हो गया आपको 1%, और 1% आपको 200, तो 4% कितना हो गया 800 हो गया कि नहीं। बस इसमें से 800 हटा दो, या आपसे बस ये पूछेगा टोटल ओवर कितना क्या कितने का लॉस हुआ, तो आप क्या बोलोगे 800 तो बोलोगे बस। या ये पूछता कि अब बताओ उसके पास कितना बचा है, यानी सेलिंग प्राइस पूछ लेता, तो क्या करते 20,000 में से 800 क्या करते घटा देते, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता। मतलब किसी को डाउट, अगर डाउट नहीं है तो चलो आगे क्वेश्चन देता हूँ, इसे कीजिए आप। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें पूछ लिया है, जो मैंने अभी यहाँ बताया ना, इसमें पूछ लिया है, एक विक्रेता 2 घोड़े 19,500 रुपये में खरीदता है। ये खरीदने वाला क्वेश्चन है, अभी इसमें रुक जाइए थोड़ा, जब तक मैं साफ कर दूँ, क्योंकि खरीदने वाला भी बताऊँगा उसमें क्या करता है। पहले आप 1-2 क्वेश्चन करके तो देखिए आपको, ठीक है। एक व्यापारी 2 वस्तु प्रत्येक 1,875 रुपये में बेचता है, उनमें से एक को बेचने पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरे को बेचने में 25% की हानि होती है। तो ओवरऑल मतलब पूरे कुल सौदे में हानि आपको बतानी है रुपए में, इसमें मतलब रुपए में पूछा है ना, पहले आपको बट आपको उसमें रुपए में भी निकालनी है और परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, दोनों निकालनी है। अगर मान परसेंटेज में पूछता तो बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। देखो कैसे परसेंट में क्या 25-25 दिया है ना, 25%, तो बताओ 25 का स्क्वायर कितना होगा, आप सब बता दो 625 होगा। 625 डिवाइड बाई कितना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25 की क्या होगी, लॉस ही तो होगा, इतने परसेंट का लॉस ही तो होगा कि नहीं। तो ये तो हो गया आपको परसेंटेज में, बट आपको क्या पूछा है उसने पूछा है 250 कितने में 25% का क्या होता है, नहीं 1,875 रुपये में। अब बताओ 1,875 का 6.25 लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी ना, तो हम उसको दूसरे तरीके से करेंगे, इसको हम रेशियो से करेंगे। देखो कैसे, अगर मान लो किसी वस्तु को वो 25% के क्या प्रॉफिट में बेच रहा है, तो बुक कितने में बेच रहा है, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप सब बता दो 1/4, 1/4 होती है, तो 4 से क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है ना 25 का, यानी एक का तो कितने का हो गया 1/4 ही तो होती है, यानी एक का कितना हो रहा है लाभ हो रहा है कितने से 4 से, तो कितनी 5 ही तो सेलिंग प्राइस होगी।
और दूसरे पे क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है, यानी एक का लॉस हो रहा है कितने से, 3, 4 से तो क्या हो जाएगा, 3 ही तो हो जाएगा, बताओ। बट इसमें बोला क्या है कि प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। अगर बेचता है तो अगर उसका क्या बोलते हैं, उसका ये क्या सामान है, आप सब बता दोगे उसका उसका क्या सामान है, सेलिंग प्राइस जो सामान है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस सामान कर लीजिए बस। तो यहाँ पर क्या कॉस्ट प्राइस सामान दे रखा है। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता प्रत्येक को मान लो कितने ही रुपए दे देता पर उस समान रुपए में खरीदता, तो मुझे कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है कॉस्ट प्राइस समान करनी है मुझे। बट उसने क्या बेचता है समान मूल्य पे, तो इनको समान कर लो ना। कैसे करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो बताओ ऊपर क्या हो गया, ये हो गया 12, ये कितना हो गया 20, 20 और 12 कितने हो गए, आप सबको पता है 20 और 12 होते हैं 32। अब इसका करेंगे 15 और एक कितना हो गया 15, 15 15 कितने हो गए 30। तो क्या हो रहा है, आप सब बता दोगे, दो हानि हो रही है कितने की, 2 रेशियो की, ठीक है, 2 रेशियो की तो हानि हो रही है कितने से, तो आप बता दोगे 32 से, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन है, जब आपको पूछे कि कितने % की हानि होती है कितने की नहीं होती, ठीक है, क्लियर। बट आपसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि हानि कितने की होगी, ओवरऑल हानि कितने की है, उसमें रुपए में पूछा है। तो उसने बताओ जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी किसकी दे रखी है, उसने वैल्यू दे रखी है, देखो एक और बताओ, उसने उसने बस आपसे ये पूछा है, 2 रेशियो की वैल्यू पूछी है उसने, 2 रेशियो की। मतलब 2 रेशियो की वैल्यू कब निकाल पाओगे, जब आपको ये पता होगा कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, तभी निकाल पाओगे, ठीक है। उसमें बोला है कि प्रत्येक को कितने बेचता है, आप बोलोगे 1800, कहाँ गया, 1875 में, ठीक है। तो बताओ प्रत्येक को 1875 में बेचता है, तो 2 वस्तुएं, तो इसमें 1875 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कि नहीं, हम कर देंगे कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि एक वस्तु 1875 की, तो दो वस्तु कितने की होंगी, वही तो हमारी ओवरऑल हमारा प्राइस होगा, उसमें तो निकलेगी हमारी हानि निकलेगी कि नहीं। तो 1875 का दो में करेंगे तो ऐसे कर लो ना, 1800 का 2 में करेंगे तो कितना हो गया 3600, तो ये हो गया कि नहीं। और 75 का करेंगे तो 150, ये हो गया, तो कितना हो गया वो 37,500, नहीं 37,500, सॉरी 3700 कितना हो गया 50 हो गया कि नहीं, 3750 हो गया, यानी 3750। तो इतने में क्या उसने, इतने में क्या की बेची, मतलब दोनों वस्तु बेची, मतलब क्या दे रखा है, आप सब बताओगे, ये दे रखा है आपको क्या, सेलिंग प्राइस, यानी आपको 30 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो आप बता दोगे 30 रेशियो की वैल्यू मुझे दे रखी है 3750, और मुझे चाहिए कितनी की, 2 रेशियो की चाहिए ना। मतलब 2 रेशियो नहीं निकाल पाओगे यहाँ से, तो 15 से इसमें डिवाइड दे दो, 15 से इसमें दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म। तो 15 से इसमें देंगे तो 2 रेशियो, तो ये हो गया, 15 से इसमें देंगे तो कितना होगा, 15 30, 7 बचे, और 15 का हम करेंगे 5 में तो कितना हो गया, 250 आ गया हमारा आंसर, बस खत्म। 2 रेशियो की वैल्यू पूछी थी ना हमसे, यानी 2 रेशियो मतलब क्या है जी, 2 रेशियो क्या है, ये 2 रेशियो वही तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ, यही तो है। तो आप सबको बताया 2 का लॉस हुआ, 2 रेशियो होगा, तो वही तो पूछा है कि एग्जैक्ट वैल्यू में कितने का लॉस हुआ। तो यहाँ पर किसी को डाउट, एक तो तरीका ये आप इससे कर सकते हो, दूसरा तरीका वो जो मैंने बताया था, आप क्या करो 3750 का कितना निकाल लो, 6.25% निकाल लो, वो आपका आंसर हो जाएगा, निकाल लो। अगर मान लो यहाँ से आप निकाल लोगे तो 1% कितना हो गया, आप बोलोगे 37.5 हो गया 1%, आपको चाहिए कितना 6%, तो ये चाहिए, फिर उसका भी 0.25% चाहिए। तो वो तरीके से जाएंगे तो ज़्यादा थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी, इस वजह से मैं इस तरीके से आया हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन को जो पहले वाला क्वेश्चन बताया तो वो उसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बस आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को क्या करना है, समान करना है। साफ कर दूँ अब इसे, चलो। तो अब देखो अगला क्वेश्चन कीजिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला कीजिए। एक व्यक्ति 2 वस्तु प्रत्येक 240 रुपये में बेचता है, उनमें से एक को बेचने पर 20% का लाभ, तो दूसरे को बेचने पर 25% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि % बताना है आपको। बताओ ये वाला बताओ, ये कैसे करेंगे, % पूछा है, हानि %, तो इसमें मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो तरीका वही है, क्या करो आप x² बट्टी 100 करके कर लो, क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 का अगर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो आएगा ऊपर आपका, आगे आगे नहीं, ठीक है। उसमें क्या था आपका, यही तो था x% और x%, इन दोनों को तो मिला देते आप। तो ये अगर मान लो मुझे दे रखा है कितना 20 और ये दे रखा है 25, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा, तभी तो आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो वही है, इससे आप निकाल सकते हो %।
दूसरा तरीका देखो, उससे तो आप सब निकाल लोगे। तो दूसरा तरीका देखो क्या है, 20% की हानि हो रही है ना, तो यहाँ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताओ। 20% की हानि का मतलब क्या है, पहले पे 5 से 4 होगा, दूसरे पे क्या हो रहा है, नहीं पहले लाभ हो रहा है 20% का, 5 से 6, दूसरे पे हानि कितनी हो रही है, 25% की हानि हो रही है। यानी 25% पैसे वाली होती है 4 से 3, यही तो है, मतलब क्लियर। और तो अब उसने बोला क्या है, दोनों ही क्या समान है, सेलिंग प्राइस समान है, सेलिंग प्राइस समान कर लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये 6 हो गई, ये भी 6 होगी, तो इधर कितना हो गया, आप बोलोगे 5 ये 8 और 5 ये 8 ये, तो कितना हो गया 13। और इधर इधर देखोगे तो अब क्या हो गया 6 ये और 6 ये 12। तो अब भी तो क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है कितने का, एक का, कितने से 13 से, 1/13 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका आंसर आ गया, बस खत्म। अगर उसमें देखो, उसमें दिया है उस हिसाब से कर लो आप। देखो 13, देखो 13 का इसमें देंगे तो बताओ कितनी आ जाएगा, 13 6 का 78, 13 7 91। तो बताओ लगभग 7 पॉइंट कुछ होगा। तो देखो एक जिसमें 2 ऑप्शन है, उसमें एक में लिखा है लॉस, एक में लिखा है प्रॉफिट, तो आपको पता है लॉस ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.69% का क्या लॉस, लॉस ही तो हुआ। क्यों, 13 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 12 में, तो लॉस ही हुआ। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका वो क्या, मल्टीप्लाई करके कर लो, यानी उससे x² से कर लो। क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन। अब एक बॉल करा देते हैं जिसकी क्या, जिसकी कॉस्ट प्राइस समान हो। ठीक है, देखना क्वेश्चनों में इसमें कितनी टाइप बनाता है, पर क्वेश्चन इसमें अच्छे बनाता है, एग्जाम में आते हैं आपके क्वेश्चन, इसलिए करा रहा हूँ मैं से। चलिए देखिए, चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन कर दिखाइए। उससे सबसे पहले, एक दुकानदार दो वस्तु प्रत्येक 9,471 रुपये में बेचता है। एक बार उससे 23% का लाभ होता है, तो दूसरी पर 23% की हानि होती है। तो ओवरऑल बताना है आपको। तो इससे सिंपल क्वेश्चन होगा कोई आपके लिए, एक पे 23% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 23% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आपको पता है 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, आप सबको पता है 529 होता है। 529 में अगर 100 का डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5.29% का क्या लॉस। बस खत्म। है क्वेश्चन कोई देख के करने वाला क्वेश्चन ना, बस देख के टिक कर दो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बताओ। एक आदमी 2 पंखे 2160 रुपये में खरीदता है। उनमें से एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि भी बेचता है। तो उसे पूरे सौदे में ना कोई लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है, तो बताना है आपको प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है, ये बताना है। बताओ इसे कीजिए जल्दी। दो पंखे कितने में, इसमें मतलब दोनों पंखे की वैल्यू दे रहे, इसमें प्रत्येक नहीं है, इसमें दोनों पंखे के कंबाइन करके क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी, 6160 रुपये खरीदता है ना, तो कॉस्ट प्राइस ये है। तो उसमें क्या है, एक को 15% के लाभ पर, एक को क्या कर रहा है 15% के लाभ पे बेच रहा है, तो दूसरे को 9% की क्या बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है उसे ओवरऑल सौदे में क्या होता है, ना लॉस होता है ना क्या होती है, ना लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है, यही तो बोल रहा है। तो ये बताओ, जब उसे ना हानि हो रही ना लाभ हो रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझिए थोड़ी देर के लिए। जैसे कि मान लो कोई वस्तु है 100 रुपये की, अगर मैं इस पर मान लो 20% का लाभ लूँ तो ये वस्तु मैं कितने में बेचूंगा, 120 में बेचूंगा। ठीक है, दूसरी वस्तु को मान लिया मैंने, उसकी कीमत 100 रुपये, उसकी कीमत 100 रुपये मान ली मैंने। ठीक है, अगर मैं इसमें बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा कि बताओ यहाँ पे क्या होगा, 20% हो गया कि नहीं, 20% का क्या लाभ ही तो हो गया। अगर बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा कि इससे पूछ होते में ना लाभ हो ना हानि हो, तो आप बता दो, आप बोलोगे इस पर क्या करो, 20% की क्या करो, लॉस ले लो। ठीक है, 20% का लॉस ले लो। तो बताओ ये मान लो ये मैं लिख देता हूँ 200, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना सेम सेम करके। तो अब आप बोलोगे क्या करना चाहिए, अब आप कहोगे कि ये 120 है, ये ओवरऑल कितना बनना है, तो आप बोलोगे ये ओवरऑल बनना है 300, तो यहाँ पर भी 300 बनना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ये 120 तो ये हो गया, मुझे यहाँ पे 180 चाहिए, तभी तो 300 हो जाएगा कि नहीं 300। तो 300 बनाने के लिए तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 तो कम करने हैं। बताओ 20 क्या है इसका, 10% ही तो है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। पहले समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, 180 आ गया कि नहीं। तो इस पूरे सौदे में उससे क्या हुआ, देखो 300 में उसने खरीदी थी, 300 में बेच दी, तो उससे ना लॉस हुआ ना हानि हुई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, हमने यहाँ पे देखी
कि जी 20% की हमने यहाँ पे जो 20% जो हमें लाभ हुआ था वो हमें वैल्यू में देखा कितना है, तो आप बोलोगे 20 है ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा 10% क्या है, किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 20 के बराबर है कि नहीं। मतलब 20 ये तभी तो ना लॉस हुआ ना हानि हुई, तभी तो नहीं हुई। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो 20% बराबर हो जाएगा कि 10% के हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी तो 20 है, ये भी तो वैल्यू 20 है कि नहीं, यहाँ से आ रही है। देखो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 15% किसका बताओ, यानी C1 यानी पहले की कॉस्ट प्राइस का, पहली वाली वस्तु होगी उसका बराबर किसके है, 9% किसका, दूसरी वाली कॉस्ट प्राइस की बराबर होगा कि नहीं। ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, क्यों बराबर होंगे मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। तो अब जब यहाँ से निकालेंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से C1/C2 का रेशियो कितना आएगा, तो आप बता दोगे 9/15। तो ये कैंसिल आउट कर लो, 3 से 3 3 9 3 5 15, ठीक है। तो ये किसका रेशियो आ गया, आप बोलोगे ये पहली कॉस्ट प्राइस, ये क्या दूसरी वाली कॉस्ट प्राइस, ये तो रेशियो आ गया ना। तो आपको दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे दोनों की कॉस्ट प्राइस दे रही है 6160। तो यानी इन दोनों को ऐड करेंगे कितनी, 8, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 ही तो आया। तो 8 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे 8 रेशियो की वैल्यू दे रखी है मुझे 2160। तो चाहिए कितने की वैल्यू, आपको दोनों बतानी है, 3 रेशियो भी बतानी है, आपको 5 रेशियो भी बतानी है, ये तो बतानी है, दोनों बतानी है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप बता दोगे 2160/8। तो देखो 8 दूनी 16, अब बचे कितने, तो अब बचे 5, 8 7 56, तो 270 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू 270 है, तो आप चाहिए कितने, 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो 270 में। तो ये तो आ गया पहली वाली कॉस्ट प्राइस। दूसरी वाली कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करना चाहिए, 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर 270 में। तो ये मेरा आंसर है दोनों, ठीक है, क्लियर। बस समझ में आया कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं, ये तो पहले मुझे, अगर समझ में आया तो चलो नोट करो उसे। ठीक है, साफ कर दूँ, ठीक है। चलो अब देखो, अब 1 2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एक आदमी एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, वह मेज को 10% की हानि पर तथा कुर्सी को 10% के लाभ में बेचता है, तो वह पूरे सौदे में 10 रुपये का लाभ कमाता है। तो आपको क्या बताना है, इसका क्रम बताना है, ठीक है। तो आपको अब देखो, अब अभी तक मैं जितना कराया समझ में आया है कि नहीं, बताओ आपको। अगर समझ में आया है तो आप उसकी घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वाला क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, इसे आपके लिए दिया है, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगाइए इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।